वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस बिहेव विद अदर गर्ल्स इन एब्सेंस ऑफ यू। तो आप जब वहां पर नहीं होंगे तो आपके हस्बैंड जो हैं वो किस तरीके से और लड़कियों के साथ बिहेव करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को जो है आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इससे चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उनका बिहेवियर रहेगा। कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, शुरुआत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 5 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर। नेक्स्ट आ रहा पास्ट लाइफ्स, मून का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज और नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, पाइसिस है और कैंसर एनर्जी है यहाँ पर और सेजिटेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कि आपके हस्बैंड जो है, खासकर लड़कियों का कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा था ये, तो वो मैं कर रही हूँ आज रीडिंग। तो उसमें यही था कि आपके जो स्पाउस हैं, खासकर जो है वो हस्बैंड के लिए पूछा जा रहा है कि वो अदर गर्ल्स के अराउंड जो है वो कैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पहले तो वो हेल्पिंग हैंड की तरीके से, या कह सकते हैं कि एक केयरिंग तरीके से रहेंगे। अब केयरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी वाइफ की केयर करना और दूसरे लोगों की केयर करना, एक जो ह्यूमैनिटी वाली केयर होती है कि हाँ अच्छे से बैठो और क्या लोगे, ऐसे जो एक ग्रीटिंग होती है कि घर में कोई आया है या आप उससे बातचीत कर रहे हो, या मेरी वाइफ की जो है फ्रेंड है या फ्रेंड सर्कल है या नोन है जो भी है, तो उससे जो है वो ठीक से बात करना है, तो तमीज़ से बात करना, ये नहीं कि कोई जो है वो अजीब से बात करना या अजीब सा बिहेवियर करना। तो पहले तो यहाँ पे ये है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे। इस वजह से नहीं कि वो कुछ अट्रैक्शन है या कोई गलत रीज़न है, इस वजह से कि आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि आपको कोई अगर जानता है तो आपके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। 2 ऑफ कॉइंस जो है बैलेंस को दिखाता है। एक जगलिंग सिचुएशन है, ये चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए। तो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई उनके ऊपर हिट भी करना चाहता है गलत तरीके से, तो भी जो है वो उस सिचुएशन को कोई सीन नहीं क्रिएट करेंगे और किसी भी तरीके का कोई गलत एडवांटेज नहीं लेने वाले हैं। तो काफ़ी हद तक लॉयल पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है वो हल्की फ्लर्टेशन को भी दिखाता है, एक लाइट हार्टेडनेस को दिखाता है। जैसे हल्की फुल्की हंसी मजाक कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी का कोई अफेयर हो गया, पहली चीज़। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ है कि वो जो है अदर गर्ल्स से भी जो है वो हल्का फुल्का मजाक कर लेना या फिर इस तरीके की बातचीत करना जो एक नॉर्मल हम सोसाइटी में करते हैं या फ्रेंड सर्कल में कर लेते हैं, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे बिल्कुल इमोशंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ कॉइंस जो है वो लैक ऑफ इमोशन को दिखाता है। तो यहाँ पे उनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है उनके प्रति, लेकिन हाँ सोसाइटी के होने के नाते या सोसाइटी में रहने के नाते वो उनको ठीक से ट्रीट करेंगे, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो उनका वेल बिहेवियर होगा, लेकिन इमोशंस या फीलिंग्स जो है वो उनकी अटैच नहीं हो रही है। अगर कोई चाहेगा भी तो भी वो अटैच नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन दिखाता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर कोई उनके ऊपर हिट करता है, गलत तरीके से हिट करता है, कोई फ्लर्टेशन करता है, कोई हैवी फ्लर्टेशन करता है, तो वो जो है उसको झटक कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की लॉयल्टी या फेथफुलनेस रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी को दिखाता है। कम्युनिकेट करने में वो बेहद अच्छे रहेंगे, तो लोगों से वो बातचीत करेंगे, लेकिन लोगों से बातचीत में क्या करेंगे, वो आपके बारे में बातचीत करेंगे कि आप कैसे उनको मिले, या जो है आप कैसे जानते हो, या आपकी और उनकी मतलब आपकी वाइफ की या उनकी जो है क्या मेमोरी है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी होगी घुमा फिरा के बात, उसमें जो है आपका जिक्र होगा, तो आपको वो भूले नहीं है। तो जो डर है या इस तरीके का टॉपिक यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो पहले तो सीधे रास्ते ही यूजुअली चलते हैं, और अगर नहीं कोई सीधे रास्ते चलता तो उसकी पिटाई भी करना आना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे सब्सक्राइबर को इच्छा थी तो मैं कर रही हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि
आपको हमेशा ये चीज़ समझनी है कि आप जो है उनके सेंटर ऑफ अटेंशन हो, फोकस उनका आपके ऊपर है। तो ये जो है एक जो डर या कह सकते हैं कि फेथफुल ना रहना, कुछ लोग होते हैं लेकिन सभी लोग अधिकतर नहीं होते हैं, नहीं तो इतनी घर गृहस्थी ना चले। तो वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है माइजर को दिखाता है, यहाँ पे स्टक या कह सकते हैं स्टेबिलिटी है। तो फैमिली जो सिचुएशन है उसमें स्टेबलनेस है, कोई सिक्योरिटी वाली चीज़ नहीं है या इनसिक्योरिटी वाली भावना नहीं है कि कोई किसी से बात कर लेगा तो कुछ और ही शुरुआत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो है यहाँ पर बिहेवियर रहेगा। नॉर्मल जो है वो एक दूसरे से, हाँ, इंटरेक्शन ज़रूर होगी लेकिन उसके बावजूद जो है एक बाउंड्रीज रहेगी और बहुत अच्छी तरीके से बाउंड्रीज रहेंगी। नेक्स्ट आ रहा मून का कार्ड है। तो जो मून है वो डर को भी दिखाता है। तो जिसका भी ये डर है कि आपका हस्बैंड जो है वो फेथफुल रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, एक्चुअली आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। वो बहुत ज़्यादा समझदार है, गुड लुकिंग हो, जेंटलमैन हो, कुछ भी हो, वो जो है किसी के दबाव में, इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले हैं। वो एक हायर अथॉरिटी या कह सकते हैं हाई वाइब्रेशनल वाले पर्सन है। तो वो किसी के जो है वो चंगुल में नहीं आने आने वाले हैं। उन्हें पता है लाइफ में किस तरीके से किस तरीके को टैकल करना चाहिए, किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हंसी मजाक कर लेना या इससे जो है किसी की फीलिंग्स का पता नहीं चलता है, लेकिन आपके लिए हमेशा फीलिंग्स रहेंगी। और यहाँ पे मून जो है वो इंट्यूशन को भी दिखाता है, इनर वॉइस को भी दिखाता है। उनकी कॉन्शियस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो आपको इस चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ लिखा गया है। तो एक ऐसी एनर्जी है कि आपके हस्बैंड जो है वो और लड़कियों की तरफ जो है वो एक इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन रखेंगे। अब इक्वल गिव एंड टेक मतलब ये है कि अगर उन्होंने उनको रिस्पेक्टफुली, उन लड़कियों ने उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, तो वो उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। और अगर वो जो है बदमाशी या कोई गलत काम करने को सोचती है या जिस तरीके की भी होती है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, हर तरीके का इंसान है, तो फिर वो वैसे ही बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स मैच्योरिटी को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो पेंटिकल जो है वो हमेशा अर्थ एलिमेंट को दिखाया जाता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पर। तो कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ हो जाए, कोई भी उनकी जगह जो है, जो आपकी जगह है, उनके मन में कोई नहीं ले सकता। तो इस तरीके का डाउट करना ही बेकार है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके लिए। तो यहाँ पे केयर मुझे दिख रही है और इनर पीस भी यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है वो आप पोजेस करते हो, दिखाते हो वो, और जो इनसिक्योरिटी आपके मन में अगर आती है तो वो भी जो है आपके अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो आपको उसको हटाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो अगर पास्ट में आपके पर्सन ने या कोई अगर बॉयफ्रेंड रहा हो, कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही हो, उसने चीट किया है आपको और आपके मन में डर है कि यार ये इंसान जो है लॉयल रहेगा, फेथफुल रहेगा, नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डेड श्योरिटी है कि आपके जो हस्बैंड होंगे, खासकर मैं गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से ही कह रही हूँ, तो वो जो है बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक वायलिन आया है और यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है। ड्रैगन फ्लाई हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, चेंजेस को दिखाती है, जो कि पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। बेशक वो अनकंफर्टेबल चेंजेस हों, लेकिन आपको वो हमेशा अच्छा ही आउटपुट देगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वायलिन आया है, तो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट उन्हें बजाना आया हो सकता है, या फिर उन्हें शौक हो म्यूजिक का, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग, देख लेते हैं कि आपके हस्बैंड आपको किस तरीके से बोलना चाहेंगे। मैं हूं ना तेरे साथ साइना मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है खुदा जाने के का है। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि और लड़कों के सामने या लड़कियों के सामने कैसे बिहेव करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर रहेगा, एक फ्रेंडली जेस्चर रहेगा, जो इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग का रिलेशन होना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनका बिहेवियर आपके प्रति किस तरीके का रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, अभी ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, फिर से एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ज़ोडिएक साइन आपको मैं बता देती हूँ प्रोमिनेंटली। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है, टॉरस है, यहाँ पर सेजिटेरियस है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि खासकर ये हस्बैंड के पर्सपेक्टिव के लिए पूछा जा रहा है। तो पहली चीज़ तो वो जो अगर कोई और लड़कियां हैं तो उनसे ठीक से बिहेव करना, एक नॉर्मल जो बिहेवियर होना चाहिए वो है यहाँ पर। क्योंकि पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो पहले ही वो ना हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, देखो मैं मैरिड हूँ, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली एनर्जी है। तो किसी को भी हिट करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। वो कोई ऐसा चांस देते ही नहीं है कि जिसकी वजह से उनकी तरफ कोई आकर्षित भी हो या फिर कोई प्रॉब्लम भी हो। और अगर कोई हो भी रहा है तो उसको जो है अपनी रिंग दिखा देंगे कि देखो मैं मैरिड हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स जो है वो मूविंग फॉरवर्ड को दिखाती है। तो अगर कोई, खासकर यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि कोई उनके ऊपर हिट करेगा, लेकिन अगर करता भी है या करती भी है तो भी जो है वो वहाँ से फिर चले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको जो है अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस है, फेयर बैलेंस्ड पर्सन है, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है। स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी पर्सन हो सकते हैं। तो जो ज़िद्दी लोग होते हैं वो यूजुअली यूजुअली अपनी जो फैमिलीज़ है उनको धोखा नहीं देते अगर उनके पास कोई रीज़न हो तो, ठीक है? उसके अलावा जो है वो अदरवाइज़ नहीं देते हैं। तो वो यही चीज़ है यहाँ पे कि जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा एनर्जी है। यहाँ पर आप दोनों ही जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए। तो आपको अगर पसंद नहीं है कि किसी और से बात करना या फिर जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाना, तो उनको भी इसी तरीके का जो है एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई गिल्ट वाली चीज़ नहीं है, या फिर ऐसे नहीं है कि भाई आप पीछे मुड़े और पीछे से जो है वो फ्लर्टेशन स्टार्ट होगी, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। ये तो ऐसे पर्सन है, सीरियस पर्सन है कि वहाँ से उठकर ही चले जाएंगे, हाँ आप बैठो, खाओ पियो, चाय लो, कॉफ़ी लो, मैं चला। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस है, हाईली इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है। अ, कुछ भी हो जाए इनकी लाइफ में वो अपने इंडिपेंडेंट मोड में ही रहते हैं। एक लोन वुल्फ वाली जो है सिचुएशन है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपके अलावा या अपनी फैमिली के अलावा वो किसी से भी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो उनका जो बिहेवियर होगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत नॉन इंटरेस्टेड ही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है एंजाइटी को दिखाता है। उनको जो है लोगों के पास जाकर बातचीत करना, जैसे कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, या उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा कूल पर्सन है। ये पर्सन जो है इंट्रोवर्ट पर्सन होंगे, वो वहाँ से उठकर चले जाएंगे। या फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप चाय लो, नाश्ता लो, बातचीत करो, ठीक है? उसके बाद जो है वो 2 मिनट या 4 मिनट मुश्किल से बात कर पाए और वहाँ से वो निकल लेंगे, कल्टी मार लेंगे। तो इस तरीके की ही यहाँ पे सिचुएशन है। फेथफुल तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, वो पहले ही बता देंगे, देखो, देखो मैं तो मैरिड हूँ। तो वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स जो है फ्रेंडली बिहेवियर को भी दिखाता है। अगर वो उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनसे जो है हँसी-मज़ाक करना प्रॉपरली, वो सब रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तरह फेथफुल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वांट्स थोड़ी-सी ईगो को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। उनकी जो अपनी दिमाग है या उनका जो डिसीज़न मेकिंग है, जिसको वो जिस तरीके से मानते हैं, वो जो है कोई और जगह नहीं ले सकता। तो कोई कोशिश भी करेगा, तो ये तो ऐसे इंसान है कि अगर मान लो कोई ज़्यादा ही चिपकने वाला इंसान हो, तो फिर उसको तो है धक्का ही मार देंगे 4 लोगों के सामने। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स है। एस ऑफ वांड्स जो है वो उसी चीज़ को दिखाता है कि न्यू बिगनिंग है एक्शन के साथ। एक्शन जो है वो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है उनके लिए, क्योंकि उनको लगता है मैं फेयर बैलेंस या सही तरीके से बिहेव कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई मेरी तरफ भी गलत तरीके से बिहेव करता है तो भी जो मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे दूँ। तो वो वाली सिचुएशन है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल इंसान भी हो सकते हैं आपके हस्बैंड।
तो ऐसा गुस्सा नहीं कि वो आप पे निकाल रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आता होगा, क्योंकि फेयर बैलेंस पर्सन है, तो कोई भी ऊट पटांग बात या डिप्लोमेटिक बात जो है वो उन्हें पसंद नहीं आती। जैसे लोग एक दूसरे को प्लीज करते हैं, अरे ये तो चलता है, ये तो वैल्यूज में चलता है, हमने फ्लर्ट कर लिया तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमने शादी कर ली। वो इनको समझ ही नहीं आता। इनके लिए दुनिया है वो ब्लैक और वाइट है, ठीक है, या तो सही है या वो गलत है। तो वो वाली सिचुएशन है, इस वजह से लोगों को कट ऑफ करने में ये ज़्यादा यकीन रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स है। हालांकि ज़्यादातर जर्नली जो है ये नॉर्मल सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं या बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही, जैसे मैंने कहा, चिपकता है तो फिर उसको धक्का ही मार देंगे वो वहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी है, एम्प्रेस है। दिखने में ये जो है वो काफ़ी सॉफ्ट फीचर्स उनके होंगे और लोग जो है इनको पसंद करते होंगे एज ए पर्सनालिटी, लेकिन उनके मन की जो अंदर जो कह सकते हैं डेप्थ है, वो सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है, क्योंकि वो फैमिली को और आपको जो है जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो किसी और की नहीं है। तो दूसरों के बारे में ज़्यादा बातचीत करना, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे का इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, तो उनको जो है कोई इन्फ्लुएंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरीके का उनका बिहेवियर रहेगा और लड़कियों के प्रति। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके लिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाइज आई हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक यंग जैसे कह सकते हैं बॉय से एक मैन बनने में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंजेस आते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान को लगता है कि हाँ अब मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, या मुझे जो है इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी होगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डव आया है, तो शांति है, और यहाँ पे बीच में जो है एक हार्ट भी है। तो हार्ट जो है, जिन लोगों से लगाव है उन्हें, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो हंसी मजाक करना, लाइटर मूड रखना, सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ एक प्रोफेशनल या कह सकते हैं सिर्फ जान पहचान है, एक्वेंटेंसेस है, तो उससे जो है फिर 4 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ से निकल ही लो। तो वो इस तरीके का उनका बिहेवियर रहेगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। रिफ्लेक्शन गिव ईच अदर some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे यही है कि अपने अंदर फेथ रखो। जो इनसिक्योरिटी है कि आपको ऐसा लगता है वो ऐसे बिहेव करेंगे, वैसे बिहेव करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। मुझे तो लग रहा है कि आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखो, क्योंकि एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही है कि पास्ट में जो है आप परेशान हुए हो या किसी ने आपको बिट्रे किया। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेकअप ही हो, कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जिससे आपने कोई उम्मीद करी हो और वो जो है डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने दी हो। इस वजह से जो है आपका जो ट्रस्ट है लोगों के ऊपर वो टूट चुका है। इस वजह से जो है आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होगा। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। फाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंटिन्यूशन में आई है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आ रहा है, यहाँ पे एक प्लैनेट की जो है चार्म आया है, और यहाँ पे जो है एक क्रॉस भी आया है, जीसस क्रॉस भी आया है। तो क्रॉस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, प्रोटेक्शन को दिखाता है। प्लैनेट जो है वो बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स जो है वो डिफरेंट हो रही है। तो जो आप पहले एनर्जी में थे, जो इनसिक्योरिटी थी या जो आपने नेगेटिव साइकिल या एंजाइटी देखी है, उससे जो है आप पॉजिटिव लाइट की तरफ आ रहे हो। और यहाँ पे लव आया है, तो ये पर्सन जो है, जो आपके हस्बैंड होंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और उसी तरीके से जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि सबको एक जताने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं मैरिड हूँ और मैं खुशी वाला मैरिड हूँ, मतलब हैप्पीली मैरिड हूँ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। गलियां एक विलन, और नेक्स्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। इसी तरीके की जो फीलिंग्स है उनके मन में वो आपके लिए रहेगी। तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।